पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, क्या बतला दिया गया है? बतला दिए गए हैं ब्रह्म प्राप्ति के तत्व अनुभूति के साधन बतला दिए। विशुद्ध बुद्धि, धैर्य से युक्त अपने आत्मा का अर्थात अपने शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण का नियमन, संयमन और शब्द आदि जो विषय है इनका सर्वथा परित्याग और राग द्वेष को छोड़ करके एकांत सेवन करने वाला, सीमित भोजन आहार ग्रहण करने वाला और अपने शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण को संयत किए हुए ध्यान योग परायण है। निरंतर मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूँ, देह आदि कार्य करण संघात ये अनात्मा मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से जो निरंतर चिंतन में लगा हुआ है और दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर, ये सब साधन तभी सफल है कब? जब दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य के अभाव में सारे साधन कैसे हैं? विवेक चूड़ामणि में बतलाया गया है ना, क्या? मरौ सलिलवत तत्रा समादेराभास मात्रता। जिस प्रकार से मरुभूमि में जल दिखता है नहीं, इसी प्रकार जिसमें वैराग्य नहीं है और उसमें और साधन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो दिख रहे हैं नहीं। यदि वैराग्य नहीं है तो वे जो साधन दिख रहे हैं ना, धैर्य दिख रहा है, सहन शक्ति दिख रही है, गंभीरता दिख रही है, सत्संग आदि की रुचि भास रही है और भी यम नियम आदि परायण वो है, शब्द आदि विषयों का परित्याग किया हुआ है। लेकिन यदि राग है तो ये सब के सब क्या है? दिख रहे हैं नहीं। सबसे मुख्य प्रधान जो साधन है वो क्या है? वैराग्य। और संपूर्ण योग वशिष्ठ सुना करके वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राम जी को कि राम जी जैसे भी हो, जप करके, तप करके, व्रत करके, तीर्थ करके, यज्ञ करके, दान करके, जो भी करके, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, तप करके, मनन करके, जैसे भी हो, वैराग्य हो जाए बस। क्या हो जाए? वैराग्य हो गया तो कुछ पा लिया, और वैराग्य नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। ये ज्ञान पा नहीं सकते आप,
क्योंकि वैराग्य का फल है बोध, और बोध का फल है उपरति। ये भी विवेक चूड़ामणि में बतलाया है ना, वैराग्यस्य फलम बोधो बोधश्चोपरति फलम। वैराग्य का फल क्या है? बोध। ज्ञान कब होगा? बोध माने ज्ञान। कब? जब वैराग्य। और वैराग्य के अभाव में सब के सब साधन क्या है? भास मात्र है, वास्तव में नहीं। ठीक है, तो ये बतला दिया गया। अहंकार, बल, दर्प, क्रोध, काम, इनका परित्याग करके, और परिग्रह संग्रह वृत्ति का परित्याग करके जो निर्ममा भाव से विराजमान है, कोई मेरा नहीं, ममता नहीं है। शरीर आदि में भी शरीर, शरीर के धर्म, इंद्रिया, इंद्रियों के धर्म, प्राण, प्राण के धर्म, मन बुद्धि और मन बुद्धि के धर्म, इनमें जिनकी ममता अहमता नहीं है, ऐसा निर्ममः शांतः, जो शांत है, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये बात बतला दी गई है। और जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, ऐसा जो प्रसन्नात्मा, ये हो गया ना, ये वाला श्लोक भी पढ़ दिया। हाँ, जिसका अंतःकरण निरंतर प्रसन्न है। अच्छा, एक बात है, यदि अंतःकरण अप्रसन्न भी हो तो भी क्या? ये तो संसारी, अज्ञानी, दुखी, चंचल, तरह तरह की चिंता से ग्रस्त संसारियों को समझाने के लिए और इनसे अलग करके बता दिया कि जो ज्ञानी है वो निरंतर क्या है? प्रसन्न आत्मा, अर्थात निरंतर प्रसन्न रहता है। ऐसा उनसे अलग करने के लिए बतला दिया। यदि प्रसन्न ना हो, उदास भी हो तो भी क्या? क्योंकि प्रसन्नता, उदासी आत्मा का धर्म नहीं है, अंतःकरण का है। किसका है? अंतःकरण का धर्म है। ये आप आरोप करोगे ज्ञानी का मतलब, अरे ज्ञानी होके भी बीमार हैं, बहुत से लोग ऐसे भी करेंगे चर्चा, अरे ज्ञानी होके भी बीमार हैं। कमाल की बात है। ज्ञानी क्या है? शरीर ज्ञानी है क्या? ये शरीर पांच भूतों का, ये है ही बीमारियों का घर, है ही ये वात पित्त कफ, ये सम विषम होते रहते हैं। इनसे ज्ञान अज्ञान का, आत्मा का क्या संबंध? कोई संबंध। क्या संबंध है? कोई संबंध। वो रामानंद जी थे ना, वो कहा करते थे, लोग महात्मा को तो आदमी भी नहीं मानते हैं। ये सोचते महात्मा मतलब भूख नहीं लगनी चाहिए, महात्मा मतलब सर्दी नहीं लगनी चाहिए, महात्मा मतलब बीमार नहीं होना चाहिए। तो मजाक में कहा करते थे कि महात्मा क्या बने, रेल के नीचे कट के मर जाए। बड़े मजाक वाले थे ना, कहते महात्मा क्या बने, इससे अच्छा तो है कि रेल के नीचे कट के मर जाओ। कि लोग मानते महात्मा मतलब पत्थर, ना भूख लगनी चाहिए, ना प्यास लगनी चाहिए, ना सर्दी लगनी चाहिए, ना गर्मी लगनी चाहिए, हैं, ना बुखार होना चाहिए, हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो कहना कि रेल के नीचे कट के ही मर जाओ। तो कहने का भाव है शरीर है, शरीर सहनशील होना है और सहनशील ना होना वो अलग है। स्वस्थ होना, बीमार होना अलग बात है। और शरीर जो है वो संयत होना, और शरीर जो है वो बिल्कुल जर्जर हो गया विषय सेवन से, वो एक अलग बात है। लेकिन इस बात का क्या संबंध है? प्रारब्ध से शरीर में रोग और रोग मुक्ति आदि होते रहेंगे, तो ज्ञान का कोई संबंध नहीं। ब्रह्म ज्ञानी है, बीमार है तो है, शरीर बीमार है, आत्मा का क्या मतलब? वैसे ही कभी आहार के कारण या शरीर के रोग आदि के कारण या और किसी बाह्य परिस्थिति के कारण या कुछ ये जो सत्व रज तम आदि गुण हैं, इन गुणों के कारण यदि अंतःकरण में कभी प्रसन्नता और कभी उदासी हो, संबंध क्या है इससे? कोई संबंध। आत्मा का कोई संबंध है? तो ये तो अलग चीज है। और आत्मा
अलग ही है निर्दोष, अलग ही है अधिष्ठान साक्षी सच्चिदानंद। तो ये तो समझाने के लिए कह देंगे प्रसन्न आत्मा, कि निरंतर क्या हो, अंतःकरण प्रसन्न हो। तो अज्ञानियों से जो चिंताग्रस्त है संसारी, उनसे अलग करने की। तो प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, ये बतला दिए है। न वो शोक करता है, न वो आकांक्षा ही करता है। न शोक करता है, न आकांक्षा करता है। सर्वेषु भूतेषु समः पश्यन्, समस्त भूतों में क्या है, जो सम को देखता है, ब्रह्म का दर्शन करता है। सब भूतों में ब्रह्म का दर्शन करने वाला सबके सब परमात्मा ही है। कि महाराज जी आप तो अपने को परमात्मा कहते हो, तो हम कौन सा आपको जीव कहते हैं, हम तो आपको भी परमात्मा ही कहते हैं। भाई हम अपने को परमात्मा कहे और बाकी को चीटी चीटे कहें, तो ये ज्ञान किसका हुआ? ये ज्ञान तो हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का ज्ञान। बस मैं हूँ और बाकी सब क्या है, बाकी सब तो कुछ नहीं है, तो घोड़े हैं, घोड़े गधे। ये जो ज्ञान है ये आसुरी ज्ञान है। और मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और आप भी परमात्मा हूँ, और सब कुछ परमात्मा ही है, और परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी आस्तिकता है, ये नास्तिकता नहीं है। अपने से अलग किसी लोक परलोक में परमात्मा को मानना, वो आस्तिकता हो सकती है, लेकिन वो सच्ची आस्तिकता नहीं है, वास्तविक आस्तिकता नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा रूप है, सब कुछ जो मिट्टी से बना है, सब बर्तन मिट्टी ही तो है। जितने आभूषण बने हैं सोने से, सब सोना ही तो है। तो वैसे ये सारा जगत, सब कुछ क्या है, ब्रह्म रूप ही है। इसलिए कह दिया सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। लेकिन ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये अनुभूति बाद में होगी। पहले अनुभूति क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। सब शरीरों में, समस्त भूतों में क्या है आत्मा परमात्मा समाया हुआ है। उसके पश्चात आगे क्या होगा कि सब भूतों में जो आत्मा है वो मैं ही। उसके पश्चात क्या होगा कि सब कुछ जो है, सब कुछ क्या है, वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है, मैं ही। और उसके पश्चात अंतिम अनुभूति क्या है, बस मैं आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं। परमात्मा ही परमात्मा, आत्मा ही आत्मा, बाकी और अन्य की सत्ता नहीं है। यही यथार्थ है, यही वास्तविकता है, यही अंतिम है, यही परम सत्य है। तो एक परमात्मा से भिन्न और कुछ न देखना। व्यवहार व्यवहार की जगह है, लेकिन अंतर दृष्टि, अंतर निश्चय, अंतर अनुभूति ये बनी हुई है। तो इस प्रकार से सर्वभूतेषु समः पश्यन् मद पराम भक्तिम लभते, मेरी जो परम प्रकृष्ट श्रेष्ठ जो भक्ति है, अर्थात अनन्य निष्ठा, आत्मनिष्ठा, उसी को भक्ति कहा है। यहाँ पर भक्ति है नहीं कि भगवान सामने धर लिया और उसका भजन कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो द्वैत भक्ति हो। भक्ति है लेकिन द्वैत भक्ति है। और ये भक्ति क्या है, अद्वैत भक्ति है। कि मेरी जो आत्मनिष्ठा रूप भक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्मनिष्ठा हो जाती है। तो देखिए आगे क्या बतलाते हैं, 55 वाला श्लोक देखिए, 55वां। भक्त्या मामभिजानाति,
यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मां अभिजानाति यावान् यः च अस्मि तत्त्वतः ततः मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या माम अभिजानाति। इस आत्मनिष्ठा रूप, इस अद्वैत निष्ठा रूप, ब्रह्मनिष्ठा रूप, ब्रह्म स्थापना समाधि रूप इस भक्ति के द्वारा माम अभिजानाति, वो मेरे को जान लेता। क्या करता है? माम अभिजानाति, अभिता परिता सर्वतः, सब ओर से वो मेरे को जान लेता है। उसके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है, अदृश्य नहीं रहता है, लुप्त नहीं रहता है, सब कुछ प्रकट, सब कुछ सम्मुख, सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है जो आत्मनिष्ठ है। यावान यह च तत्वतः अहम अस्मि। यावान माने यावत परिमाण वाला। यावत परिमाण माने ये जितना भी सोपाधिक रूप है, जितना भी मेरा सोपाधिक रूप है, तत्वतः यह चह अस्मि, और तत्व से अर्थात जो मेरा निरूपाधिक स्वरूप है उसको भी अभिजानाति माने जान लेता है। मेरे जो सोपाधिक रूप है, जिस परिमाण वाला है मेरा सोपाधिक रूप, सब कुछ क्या है? मेरे ही सोपाधिक रूप है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये शरीर आदि, ये सब क्या है? ये पर्वत, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये सब क्या है? मेरे ही सोपाधिक रूप है। और जो मेरा निरूपाधिक रूप है, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी है, उसको समझिए आप एक तरह से निरूपाधिक, और मिट्टी को आकार दे दिया तो मिट्टी का क्या हो गया? वो सब सोपाधिक रूप है। जो हांडी है, जो घड़ा है, जो करवा है, जो सुराई है, वो क्या मिट्टी के सोपाधिक रूप हुए ना। तो जो मेरे सोपाधिक रूप है अर्थात ये जो सब कुछ है, और जो मेरा निरूपाधिक रूप है अर्थात जो मैं वास्तव में अचिंत्य, निरवयव, निर्विशेष, सच्चिदानंद निराकार जो आत्मा, तो मेरे सोपाधिक रूप के परिमाण को भी, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, बड़ा भी छोटा भी सब मैं ही हूँ, हाथी भी चींटी भी सब कौन है? सब मैं ही तो हूँ। कुत्ता भी बंदर भी हैं, घोड़ा भी गधा भी सब क्या है? सब मैं ही, क्योंकि सब मेरे में ही वास है, सब मेरे में ही कल्पित है। सब क्या है? सब मैं आत्म रूप से मैं ही विराजमान हूँ, सबका आत्मा मैं ही, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। यहाँ गैर का कोई काम नहीं है, और जाते मुतलिक में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं, बस मैं ही मैं, आत्मा परमात्मा ही, मैं आत्मा ही परमात्मा रूप हूँ। बाकी ये सब तो क्या है? अज्ञानियों को भास रहा है, अज्ञान के कारण, अन्यथा कुछ नहीं। अच्छा जी, तो यावत परिमाण वाला और जो निरुपाधिक तत्वतः जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको वो जान लेता है। कौन जान लेता है? वो अनन्य
भक्ति से जो युक्त है, निरंतर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का जो चिंतन निश्चय से युक्त है, वो मेरे वास्तविक स्वरूप को और सोपाधिक स्वरूप को जान लेता है। ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, ततः माने उसके पश्चात ही, माम तत्वतः ज्ञात्वा मुझे तत्व से जान करके, मुझे तत्व से जान करके, तद अनंतरम माम विशते, वो मेरे में ही प्रवेश कर जाता है, मेरे में ही विराजमान, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप। इसलिए तो कह दिया ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी क्या है? मेरी आत्मा ही है। परमात्मा कोई मानो अलग तो वो क्या है? वो तो ज्ञानी ही है, ज्ञानी। इसलिए तो संतों की इतनी महिमा गाई है। ब्रह्मनिष्ठ जो संत है, आत्मनिष्ठ, उसके बराबर, उससे अलग, उससे श्रेष्ठ कोई परमात्मा मिलेगा क्या? है? कहीं मिलेगा क्या? बताइए। जो ब्रह्मवेत्ता है और अपने स्वरूप में विराजमान है, ब्रह्मनिष्ठ है, तो उसके अलावा ढूंढते फिरो भगवान, कहाँ भगवान मिलेगा? तो वो तो ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप। तो इसीलिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत सेवा से, संत माने कल बताया ना, वासना रहित जो आत्मनिष्ठ है, उसकी सेवा से भोग भी मिल जाता है, माने संसार जिसको चाहिए संसार मिल जाएगा, और मोक्ष जिसको चाहिए मोक्ष मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ब्रह्मज्ञानी यदि कुछ चाहिए तो संसार मिलेगा, और कुछ भी नहीं चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। सेवा करते हुए यदि कुछ भी नहीं चाहिए क्या मिलेगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो बताओ, इसलिए फिर और किसको पूजे, और किसको पूजता फिर है? एक गुरु के अतिरिक्त जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो आप्त काम है, समस्त वासनाओं से जो रहित हो गए हैं, मनोनाश जिनका हो गया है, तो ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी संत है वो क्या है? वो परमात्मा रूप ही, वो परमात्मा ही। तो वो और किसको पूजे, और किसको पूजे? तो और किसी को नहीं पूजता। तो ये जो साधन बतलाए हैं कि भाई चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो शास्त्रों का स्वाध्याय हो, चाहे वो सगुण रूप से भक्ति हो, चाहे वो ईश्वर को अपने से अलग मान करके उसकी भक्ति हो, तो ये सब तो इसलिए है जिससे कि मैल मल दूर हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, मन जो है वो स्थिर हो जाए। मन में से ये जो सारे विकार निकल जाए और चित्त मन स्थिर हो जाए, उसके लिए। अन्यथा कल्याण तो गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु मुख से जो अपने स्वरूप का बोध है उससे ही होगा, और अन्य किसी साधन से कल्याण होने वाला नहीं। वो पात्रता बनाते, सेवा है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, तीर्थ है, जप है, तप है, पात्रता आती है उनसे। बीज तो यहीं डलेगा। जैसे भूमि को तैयार करते हैं ना पहले, तो भूमि तैयार करने के लिए ये जप तप व्रत तीर्थ योग यज्ञ दान आदि ये सब क्या है? खेती को तैयार कर रहे हैं। और बीज तो कौन डालेगा? ये ब्रह्म ज्ञान का बीज डलेगा तभी।
तो वो होगा ना। मेवा उपजे बेसुमार, भक्ति का बाग लगा ले, हैं फिर मन चाहा फल खा ले। तो भक्ति यही है, वो ज्ञान गुरु प्रदत्त है। तो इस प्रकार से वही ब्रह्म है, इसलिए कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, और महेश्वर से ऊपर भी जो निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो भी गुरु ही है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, वो तो परब्रह्म गुरु ही तो है, और कहाँ खोजेगा ब्रह्म को। और गुरु ऐसा करेगा कि आपके अंदर भी परब्रह्म को प्रकट कर देगा। फिर परब्रह्म हो जाएंगे तो फिर ईश्वर, गुरु और आत्मा तीनों एक ही है। पहले अपने से अलग ईश्वर को पूजता है? जो शुरू का साधक है वो गुरु को थोड़ा भगवान मानने का है। गुरु तो मेरी तरह हाथ पैर वाला है, खाता पीता है, घूमता फिरता है, वो भगवान नहीं है। वो तो मानने का भगवान तो न्यारा है। भगवान क्या है? न्यारा है, परलोक में है। स्थूल बुद्धि है ना, तो वो तो अलग भगवान मानेगा, अलग भगवान को पूजेगा। फिर कुछ बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, सत्संग सुनेगा, तब जानेगा वो तू इसको भगवान मान रहा है। भगवान तो तेरे सामने बैठा, गुरु ही भगवान। जब बुद्धि निर्मल होगी, कुछ ज्ञान होगा, तब क्या देखेगा? भगवान कौन है? गुरु ही परमात्मा है। बुद्धि निर्मल होगी, फिर और ज्ञान श्रवण करता चला गया, और चिंतन और मनन करता चला गया, तब ये अनुभव करेगा कि भगवान तो गुरु क्या, गुरु भी भगवान है, पर मेरी आत्मा ही भगवान है। फिर क्या पाएगा? मेरी आत्मा ही भगवान है। और जब ये जान लिया कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है, तो यही अंतिम ज्ञान है। फिर जान लिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ है। ये है वास्तविकता। तो सबसे पहले ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को माने रहते हैं। और गुरु जो है ना, फिर गुरु को परमात्मा मानता है। तो ये श्रेष्ठ यहाँ तक पहुँच गया, बड़ी बात है। गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, ऐसा आता ना कि गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में अंत, ऐसे कुछ करके। अच्छा जी, तो इस प्रकार से समझ आ गया। तो वो मुझ आत्मा में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो बतला दिया है साधन। अब आपको पुनः फिर, क्योंकि नींव को बार बार मजबूत करते हैं। मजबूत किसको करते हैं? नींव को मजबूत करते हैं। तो फिर देखो फिर क्या बतला रहे हैं, क्या कहते हैं? सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः। सदा माने निरंतर। सर्वकर्माणि कुर्वाणः अपि, समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी। क्या बोला है? सदा शास्त्र विहित स्वकर्तव्य प्राप्त समस्त कर्म करते हुए भी मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रित होकर के, मेरे आश्रित होकर के जो समस्त सदा समस्त कर्मों को करता हुआ है, करता हुआ भी, ऐसा जो कर्म योगी है। फिर कर्म योगी क्या है?
कर्म योग जो है वो अध्यात्म का यहाँ से आरंभ है, शुरुआत है। ज्ञान योग और ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा वो अंतिम है, और कर्म योग क्या है? आरंभ है। अभी जो व्यक्ति कर्म करता है ना, वो कर्म योग नहीं है। जो कर्म स्वार्थ से, मोह से, लोभ से, आसक्ति से युक्त होकर किया जाता है, वो कर्म कर्म योग ना होकर के बांधने वाला है। कर्म योग से आरंभ होता है अध्यात्म का। और कर्म योग क्या है? निष्काम भाव से, आसक्ति से रहित होकर, समता में स्थित रहते हुए, कर्ता अभिमान से मुक्त होकर जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग है। अर्थात जो सेवा है यही कर्म योग है। सेवा मतलब जिसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें हमारी कोई ममता नहीं है, कोई मोह नहीं है। आप जो घर में रहते हो वो भी कर्मयोग हो सकता है, बताया था ना हमने कि जिनको आप अपना मानते हो, अपना मानते हो, बस यही गड़बड़ हो जाती है, जबकि वे अपने नहीं है। आप वो मानो कि ये भी जीव है, ये भी कर्म भोग है, इनका भी, इनका पालन करना या इनको अच्छी शिक्षा संस्कार देना मेरा कर्तव्य है। उनमें अपनापन मत रखो, ममता आमता मत रखो, फिर उनके लिए भी जो आप करोगे ना वो सेवा हो जाएगी। जैसे अपनी संतान को व्यक्ति करोड़ों देता है और जिससे अपनापन नहीं है, ऐसे भिखारी को क्या है 2 लड्डू दे दिए, तो किसमें ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई? 2 लड्डू 10 जगह बताता है। कभी ये बताता है क्या कि मैंने अपने बेटे को जो है 10 करोड़ दे दिए? ये दुनिया के बीच में कहेगा ना 10, कहेंगे कितना मूर्ख आदमी है। और मेरे को भी एक भूखा व्यक्ति मिल गया था और मैंने उसको जो है 2 बिस्किट दे दिए थे। 10 जगह बताएगा बड़े शान के साथ में। क्यों? क्योंकि उससे प्रसन्नता मिली, संतोष मिला। वो 10 करोड़ दिए, वो क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि उसमें ममता है, मोह है और उसके साथ हमारा कोई अटैचमेंट नहीं। तो जो व्यक्ति जो कुछ जहां आप अपना मानते हो, अपनों के लिए किया जाता है, वो कोई गिनने में नहीं आता, वो बांधने वाला है। उसका पाप या पाप लगता है, पुण्य तो क्या लगेगा, बांधने वाला है। और जहां आपका मोह नहीं, ममता नहीं, अपनत्व नहीं है, उनके लिए जो भी आप करते हो वो सब सेवा में आता है, वो सब कर्म योग में आता है। उससे आपका हृदय निर्मल होता है, वो उससे आप परमात्म प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इतना भेद है। जिस संतान को आप अपना मान रहे हो, जबकि अपने भी है नहीं, अपने कहां से है? मोह से अपने हैं, अपने तो वे भी नहीं है। तो यदि आप उनको अपना ना मानो, फिर उनके लिए भी जो आप करोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए जो कुछ करती थी तो वो क्या मानती थी? उसको परमात्मा मानती थी। क्या मानती थी? परमात्मा। तो इसलिए वो जो कुछ कर रही है वो सब का सब उसका भजन हो रहा है। वो रोटी बना रही है, वो वस्त्र धो रही है, वो झाड़ू लगा रही है, वो जो भी कर रही है सब उसका क्या हो रहा है? भजन हो रहा है। और यदि वो केवल पति को एक इंसान माने, एक शरीर माने और उसका अपनापन माने, तो फिर क्या है? वो कोई सेवा नहीं होगी, वो कोई भजन नहीं होगा। हाँ, बांधने वाला होगा, आसक्ति से बंध जाएंगे जन्म जन्मांतरों के लिए। ये माने कि ये क्या है? मेरा पति है। ऐसे एक पति अपनी स्त्री को क्या माने? वो उसको परमेश्वरी माने, वो क्या माने? उसको देवी माने। फिर वो जो कुछ करेगा उसके लिए वो सब क्या हो जाएगा? वो सब भजन हो जाएगा, साधना हो जाएगा। और मोह जहाँ घुस गया, अपनापन जहाँ घुस गया, वहीं सब गड़बड़। जहाँ अपनापन नहीं है, अपनत्व नहीं, मोह नहीं, स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं,
वहाँ थोड़ा सा भी किया हुआ महान लाभ देता है। और जहाँ ये अपनापन, स्वार्थ है, मोह, आसक्ति है, कितना ही कर लो सबका सब पाप के लिए है, बंधन में पड़ेगा जन्म जन्मांतर। समझ आया? इसलिए कर्म योग पर पूरी गीता जी में और पूरा अध्यात्म के मार्ग पर कर्म योग पर बड़ा विशेष जोर दिया है। क्योंकि कर्म योग के बिना ज्ञान योग का अधिकारी नहीं बन पाएगा। ज्ञान योग को तो क्या प्राप्त करेगा, ज्ञान योग का पात्र ही नहीं बन पाएगा। ज्ञान योग कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा कहाँ से प्राप्त होगी? इसलिए कर्म योग। इसलिए कह रहे मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रित होकर सदा सर्व कर्म करते हुए भी मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, माने मेरी प्रसन्नता से। क्या? मेरी प्रसन्नता से शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। जो शाश्वत, जो अविनाशी पद है उसको वो प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी भी शुरू अभी कक्षा में प्रवेश मिला है। कर्मयोगी क्या है? हाँ, अभी अध्यात्म की कक्षा में प्रथम कक्षा है कर्मयोग। कर्मयोग करे तो कर्मयोग का मतलब समझ आया? जो कुछ करे ईश्वर का कर्म है। ईश्वर जैसे गुरु का कर्म, गुरु की कृपा से गुरु के लिए गुरु ही कराने वाले हैं। तो मेरा इसमें अपना कोई फल की चाह नहीं, कोई करने का अभिमान नहीं। इस भाव से जो कर्म किया जाता है तो वो कर्म क्या होता है? कर्मयोग है। वो परमात्म प्राप्ति का साधन बन जाता है। गुरु कराने वाले गुरु का ही कर्म है और गुरु की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु के लिए ही इस प्रकार जो कर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा? कर्म। मैं करने वाला हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, इससे मेरे को ये फल मिलेगा। इस प्रकार जो कर्म किया जाता है वो कर्म बांधता है, बंधन में डालता है, जन्म जन्मांतरों तक उसका फल भोगना। तो ये कर्म योग है। समझ आया? तो कर्म योग के मेरे आश्रित समस्त कर्म करते हुए भी मेरी प्रसन्नता से, क्या? मेरी मुझ परमात्मा की प्रसन्नता से क्या होता है? लोभ न होने से, आसक्ति न होने से, स्वार्थ मोह न होने से चित्त में विकार नहीं होता, चित्त शांत होता चला जाता है। जहाँ पर अपना स्वार्थ हो वहाँ पर कोई हानि हो तो कष्ट होता है ना। जब अपना कुछ स्वार्थ, जैसे नौकर जो कर रहा है, लाभ हो रहा है तो किसका, और हानि हो रही है तो किसकी, उसको तो करने से मतलब। तो वैसे ही फिर वो तो भृत्यवत हो जाएगा, नौकर की तरह। मैं तो केवल करने में निमित्त हो रहा हूँ। काम किसका है? मालिक का है। कराने वाला कौन है? मालिक। आज्ञा किसकी है? मालिक की है। काम भी मालिक का, आज्ञा भी मालिक की, लाभ हानि भी मेरा। क्या? बस मेरा तो, मैं तो करने में निमित्त हूँ। आज्ञा का पालन करना, क्या कर रहा है? केवल आज्ञा का। तो ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो। मालिक का कर्म कराने, आज्ञा देने वाला, प्रेरणा देने वाला भी मालिक, मालिक ही कराने वाला, और मालिक का ही लाभ हानि है, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसा जो करना है तो उससे क्या हुआ? सब चित्त में विकार होगा क्या? है? अपना मानता है, इसलिए हानि होने पर दुखी होता है, लाभ होने पर खुश होता है।
कुछ बाधा आए तो क्रोध होता है, हैं? और खूब आराम आराम से हो जाए तो आनंद होता है। क्यों? अपना मानता है। और जहाँ अपना ना माने, ये अपनापन ही तो बीमारी है। सब कुछ बीमारी क्या है? अपनापन ही बीमारी है। नहीं तो अपनी गाड़ी चले, अपनी गाड़ी में तेल हो, खड़ी हो तो तेल जल रहा है, और दूसरे की गाड़ी में बैठा है तेल जल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनापन आ गया। ये अपनापन ही तो बांधता है। ये अपना, ये पराया, इससे ही यही बंधन है। इसी में फंसा हुआ पड़ा है अनादिकाल से। यही माया है। मैं मेरा, यही तो क्या है? तू तेरा, यही माया। मैं और मोर तोर ते माया। मैं मेरा तू तेरा, यही माया है, यही अज्ञान। तो मेरी प्रसन्नता से ऐसा जो कर्म योगी है, जो मेरे लिए ही, मेरे आश्रित होकर अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको करता है, मेरी प्रसन्नता से वो भी शाश्वत अविनाशी जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। कर्म योग करेगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ज्ञान योग का अधिकारी होगा, गुरु चरणों में उपस्थित होगा अहंकार रहित होकर, और गुरु के प्रति भाव भक्ति से गुरु का जो उपदेश है वो हृदय में ठहरेगा, और उस उपदेश का चिंतन मनन करके आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त। ये क्रम है अध्यात्म का। कितना सुंदर क्रम कहीं है क्या? है कहीं? अच्छा जी, आगे देखो, आगे क्या कह रही है, समझ आ गया ना? ये चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। देखो जी क्या कह रहे हैं। चेतसा सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि माने संपूर्ण कर्मों को। चेतसा माने चित्त के द्वारा। इसके द्वारा? क्योंकि कर्म ही चित्त से होते हैं, नहीं? कर्म किससे होते हैं? अब आप ये बताओ, पलक झपक रही है तो ये कोई कर्म है क्या? ये आप कर रहे हो क्या? हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना। वैसे ही श्वास लेना छोड़ना हो रहा है ना, कर्म है या नहीं है? कर्म है। पर इसमें आपकी अहमता ममता है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपका चित्त नहीं जुड़ा हुआ है। अब यूँ करें, मैंने लंबा श्वास लिया, क्यों? जहाँ चित्त लग गया वही कर्म हो गया है। अब यूँ किया और मक्खी मर गई, पता भी नहीं लगा आपको, है? यूँ हुआ, मक्खी मर गई, तो वो कर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। और आपने जानबूझ के चित्त लगा करके यूँ किया, मक्खी मर गई। मेरे से क्या हुआ? मक्खी मर गई, कर्म हो गया। मेरे से मक्खी मर गई, क्योंकि जहाँ जहाँ चित्त जुड़ गया वो कर्म होता है। जागृत में अब जब आपका चित्त छोड़ देता है, इसको शरीर को भी छोड़ देता है, तो शरीर भी जड़ पड़ा रह जाता है, आप सुसुप्ति में चले जाते हो। तब श्वास प्रश्वास, ये शरीर मरा हुआ है उस समय, सांस ही तो चल रहा है। आपकी दृष्टि में है क्या उस समय चित्त? शरीर नहीं है ना। हाँ, मरा हुआ है, रोज मरता है, रोज छोड़ देते हो आप शरीर को, फिर पकड़ लेते हो। वासना ऐसी चीज है, रोज छोड़ देते हो और फिर अविद्या हटी, नींद से हटे, निकले, तुरंत फिर पकड़ लेते हैं। छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो शरीर? बताओ। पकड़ते हो ना? फिर पकड़ते हैं।
तो देखो क्या कह रहे, चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मयि सन्न्यस्य माने मेरे में ही, मत्परः सन मयि सन्न्यस्य मेरे परायण होकर और मुझ में ही समर्पित करके, मेरे परायण होकर और मुझ में ही समर्पित करके। जैसे अभी दृष्टांत दिया कि सेवक जिस प्रकार स्वामी के लिए करता है, सेवक कर्म करता है किसके लिए, स्वामी प्रसन्न हो, स्वामी को सुख मिले। अपने सुख से मतलब नहीं है, खुद को लग रही है गर्मी, पंखा किसको कर रहा है, उसी में उसको सुख मिला, आनंद मिला। खुद पसीने पसीने, उसको कोई क्या गर्मी लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्यों, स्वामी को सुख मिले, स्वामी को हवा लगे, स्वामी को गर्मी ना लगे, उसने अपने मन को ऐसा मिला दिया। उसके लिए क्या है, स्वामी के सुख में ही सुख अनुभव करना, स्वामी के दुख में ही दुख। अपना सुख कोई महत्व नहीं रखता, अपना दुख कोई महत्व नहीं रखता, कोई तो सेवक है। सेवक सुख चाह मान भिखारी। यदि सेवक और सुख चाहे, वो किस बात का सेवक है। आजकल सेवक ऐसे होते हैं ना, सेवक है और क्या चाहते हैं, प्रशंसा या सुख। फिर किस बात का सेवक, सेवक को सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए सेवक होना बड़ा कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवक होना सबसे कठिन कार्य है। सेवक होना मतलब अपने मैं को मिटाना है, अपने अहंकार को गलित करना, अपने मन को विलीन कर देना, वही तो सेवक है। तो इसलिए सेवक सुख, सेवक का तो सुख का तो मेल ही नहीं, वो सुख चाहता ही नहीं है। वो जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सुखी होना चाहिए, उसके सुख में ही उसको सुख मिलता है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है, अपने लिए सुख की आशा करना, सुख चाहना, ये भक्ति नहीं है। जो हमारा उपास्य है, जो भी हमारा इष्ट है, गुरु है, वो क्या है, वो प्रसन्न हो, वो सुखी हो, वो आनंदित हो, यही भाव, यही चिंतन, उसी के अनुसार कर्म, उसी के अनुसार व्यवहार करना, वो सेवक है। यही भक्ति है। और भक्ति क्या है, यही भक्ति कि जो भी हमारे से वो क्या चाहते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करना, उसी के अनुसार आचरण करना। अब तो ऐसा है, पहले तो साधक शिष्य लोग ये देखते थे कि हमारे गुरु हमारे से क्या चाहते हैं, और आज का समय ऐसा विचित्र है कि कहने के पश्चात भी नहीं कर पाए, या डांटने के पश्चात, टोकने के पश्चात भी ना करें, तो ये क्या है, ये कोई शिष्य या सेवक बना नहीं है। शिष्य सेवक बना तो ये है, मनोभाव समझे कि हमारे जो गुरु हैं वो हमारे से क्या चाहते हैं, आज्ञा की प्रतीक्षा ना करें, हमारे से क्या चाहते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करें। ऐसा होता है। वो कौन कर पाएगा, जो जितना अंतर्मुखी है, जो जितना संयमी है, संयत है। हम देखते रहते थे भाई गुरुजी कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे प्रसन्न हो, उसी के अनुसार व्यवहार। सावधान रहना पड़ता है, सावधान रहे, निरंतर उस पर ही दृष्टि रखें कि हमारे गुरुदेव हमारे से क्या आशा करते हैं और हमारे किस व्यवहार और आचरण से प्रसन्न होते हैं, वही आचरण, वही व्यवहार करें। इन बातों का तो ध्यान नहीं रखते अब आजकल, तो फिर इसीलिए जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है, इस कारण से नहीं होता। देखो केवल इसी भाव से अहंकार गलित तो हो गया है, चित्त का जो चंचलता है वो समाप्त तो हो गई, मन स्थिर हो गया, सारे साधन हो गए।
केवल इसी बात से कि हम क्या चाहते हैं उसी के अनुसार। तो जो विचारवान गंभीर साधक है वो इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में ही संन्यस्य माने त्याग करके अर्थात समर्पित करके मेरे परायण होकर मत परः मेरे परायण होकर के बुद्धि योगम उपाश्रित्य और बुद्धि योग ज्ञान योग का आश्रय लेकर के मच्चित्त सततम भवः क्या है, मेरे में ही अपने चित्त को लगा करके मच्चित्त हो जाए। जिसका चित्त क्या है, मुझ में ही हो गया है। क्या हो गया है, मुझ में ही हो गया, परमात्मा मय हो गया है, गुरु मय हो गया, आत्मा मय हो गया। सततम भवा निरंतर ऐसे ही रहो। समझ आया? तो ये इसका भाव ये भी निकलेगा कि संपूर्ण पहले तो कर्म योग किया, ठीक है, और कर्म योग करते 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 बुद्धि पूर्ण निर्मल हो गई, न आसक्ति रही कहीं पर भी और न किसी प्रकार की चाह रही है। अब चाह रह गई है तो केवल परमात्म प्राप्ति, केवल आत्म कल्याण की। तो ऐसा जो साधक है वो संपूर्ण कर्मों का परमात्मा में ही क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। पहले खूब कर्म किए, अब क्या कर दिया, परमात्मा में ही समर्पण कर दिया, अर्थात अपने सब समेट लिया है इस कार्यकरण संघात और परमात्म परायण होकर आलस में नहीं, आलस के कारण से कर्मों का परित्याग नहीं किया है। आलस के कारण से यह कर्म दुख रूप है। कर्म करने में क्या होता है, क्लेश होता है, गर्मी लगती है, कर्म करने से क्या होता है, थकावट आती, इस कारण से नहीं। परमात्म प्राप्ति के लिए परमात्मा में ही संपूर्ण कर्मों का संन्यास करके, त्याग करके, समर्पित करके, और फिर क्या कर लिया है, बुद्धि योग ज्ञान योग का आश्रय ले करके और निरंतर अपने चित्त को परमात्मा में अर्थात अपनी आत्मा में ही स्थिर कर देवे। सततम भवा सततम मत चित्ता भवा, निरंतर मेरे में ही चित्त लगाने वाला हो, अर्थात निरंतर आत्मचिंतन से युक्त हो जा। क्या आदेश है, मुझ आत्मा में ही अपने चित्त को लगा दे, सब ओर से हटा करके, सब ओर से हटा करके मेरे में ही अपने चित्त को लगा दे। पीछे भी बतला दिया था, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ करता है वो सब मेरे को ही समर्पित कर। कर्म वही है, केवल भाव बदलना है। कर्म वही कर रहे आप, सब कुछ वही करना है, केवल भाव ही तो बदलना है। भाव ही भक्ति है, भाव ही भक्ति है, भाव ही सेवा है, भाव ही तप है, भाव ही साधना है, भाव ही परमात्म चिंतन है। भाव ही तो है, कर्म वही है, केवल भाव है। झाड़ू लगाना घर पे भी होता है, झाड़ू लगाना यहाँ पर भी होता है, लेकिन घर पे लगा रहे हैं तो किस लिए, स्वार्थ में कि भाई कोई गंदा ना बताए, घर साफ होना चाहिए, घर मेरा है, घर साफ सुथरा रहे, तो वहाँ ममता हो गई, इस कारण से वो क्या है, वो कर्म हो गया। और जहाँ ममता नहीं है, झाड़ू लगा रहा है, तो ये क्या हो गई, वो सेवा हो गई, वो भक्ति हो गई है।
भाव कर्म वही है, झाड़ू लगाना, हाथ हिल रहे हैं, वही काम वही हो रहा है, पर वो क्या हो जाती है, वो बंधन। वो भाव बदल गया तो वो सेवा हो गई, और स्वार्थ का भाव हुआ तो वो कर्म हो गया, और परोपकार का भाव हुआ तो वो सेवा हो गई, वो भजन हो गया, साधना, भाव की बात। तो भाव से जैसे करें, जैसा भाव होगा, जैसा भाव होगा। तो इस प्रकार से आगे वाला भी बतला ही देते हैं, क्या याद करोगे आप भी। देखो जी, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अर्जुन को स्पष्ट कह रहे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को स्पष्ट कह रहे, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, मेरे में ही अपने चित्त को लगा देगा तो सर्व दुर्गाणि, समस्त दुर्गों से, समस्त कठिनाइयों से, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, तरिष्यसि, तर जाएगा। मुझ परमात्मा में अपने मन को, मन कहाँ लगा कर रखता है, संसार में कहाँ लगाता है, धन में, स्त्री में, पुत्र में, पद में, प्रतिष्ठा में, जमीन जायदाद में, है शरीर में, है हर समय कहाँ लगाए रहता है मन, विषयों में, संसार में लगाए रहता है ना। मत चित्ता, मेरे में ही अपने चित्त को लगा, परमात्मा में लगा दिया, गुरु में लगा दिया है। तो मत चित्ता, मेरे में ही अपने चित्त को लगा दिया है जिसने, सर्व दुर्गाणी, समस्त कठिनाइयों से, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, तरिष्यसि, पार हो जाएगा तू। अर्जुन को कह रहे स्पष्ट, मेरी कृपा से, मेरे में चित्त लगाए हुए तू समस्त कठिनाइयों से तरिष्यसि, पार हो जाएगा। अथ चेत, और यदि तू, त्वम माने तू, अहंकारात, अहंकार के कारण, मैं तो यूं कर दूंगा, मैं तो कर सकता हूं, मैं तो करने वाला हूं, यदि अचेत त्वम अहंकारात, यदि तू अहंकार के कारण से ना श्रोष्यसि, सुनेगा नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा, विनक्ष्यसि, तू, तेरा विनाश हो जाएगा। विनाशी तो हुआ पड़ा है इस जीव का, एक योनि से दूसरी योनि, क्या करता है, नाशी हो रहा है। विभिन्न योनियों में भटकना, परमात्मा को प्राप्त न कर पाना, मुक्ति को प्राप्त न कर पाना, ये क्या है, ये विनाश ही तो है इस जीव का, विनाश ही हो रहा है। तो यदि तू अहंकार, और किसके कारण से, अहंकार, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये हूँ, ये क्या है, अहंकार। तो अहंकारात ना श्रोष्यसि, अहंकार के कारण से तू सुनेगा नहीं, तो विनक्ष्यसि, तू विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मेरे में ही अपने चित्त को लगा, मेरे परायण होकर समस्त कर्म कर, और मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों से तू बड़ी सहजता से पार हो जाए। ये भक्ति का बल, विश्वास का बल बहुत बड़ा बल है। यदि कहीं पर न्यूनता है तो वो अपनी भक्ति की न्यूनता है। किसकी कमी है, भक्ति की न्यूनता है। अन्यथा भक्ति के बल से, श्रद्धा के बल से क्या होता है,
बड़े से बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाओ। जो कुछ है सो है ही भाव। भाव कहो, संकल्प कहो, श्रद्धा कहो, निश्चय कहो, विश्वास कहो, कुछ कहो। पीछे भी कहा था यो यत श्रद्धा स एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका भाव जैसा है वो वही तो है। राम भी वही हाथ पैर वाला है, रावण भी वही हाथ पैर वाला है। एक को हम राक्षस कहते हैं, एक को हम सज्जन कहते हैं। हाथ पैर वाले तो वही है ना, ये तो यानी कि उसके कुछ और हाथ पैर न्यारे हैं भाव के कारण से, क्योंकि उसका मलिन भाव है, दूसरों को सताना, कष्ट पहुंचाना, मैं ही मैं, इसी कारण से वो क्या है, वो राक्षस है। और क्या उसके सींग थे। और राम क्योंकि विनम्रता है, सरलता है, सबके प्रति प्रेम है, सहन शक्ति है, करुणा है, इसलिए राम क्या है, राम संत है, राम भगवान है। और भगवान क्या कोई राम के कोई विशेष बात, राम इसलिए भगवान है क्योंकि राम के अंदर सज्जनता है, सरलता है, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति आत्मभाव, इसलिए राम क्या है, राम सज्जन है। और राम भगवान हो गए संतों का संग करके। आप भी भगवान हो जाओगे, आप भगवान हो। राम ने अपने भगवान पने को जान लिया, आप अपने भगवान पने को जानते नहीं, इतना अंतर है। राम ने जान लिया वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। आप जानते नहीं हो, आप इसलिए जीव हो। आप भी जान लो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो आप भी भगवान हो। समझे? ऐसे नहीं कि राम न्यारा भगवान था, हम कहाँ भगवान हो सकते हैं। अरे तू भी भगवान ही है, तू भी क्या है? कहीं राम तो धनुष बड़े तेज चलाना जानता था, तो धनुष चलाने से भगवान हो जा है, या किसी को मारने से भगवान हो जाते हैं। फिर तो परमाणु बम ये वैज्ञानिक बड़े हुए। राम तो एक बाण में कितनों को मारता है, ये परमाणु बम से एक बार में खत्म कर देंगे सबको, तो ये बड़े भगवान हुए फिर तो है। राम जी ने कह दी उसकी प्राण बचाए, इसलिए भगवान है। तो डॉक्टर लोग, एक डॉक्टर ने जीवन में कह दी मैंने जो है 1000 लोगों के ऑपरेशन कर किए, कैंसर निकाला, तो वो भगवान हो गया। तो कोई प्राण लेने से या प्राण देने से भगवान नहीं होता है। भगवान को क्या होता है, जिसने अपनी भगवत्ता को जान लिया वो भगवान है। जिसने अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया वो भगवान है। वो राम भी भगवान है, वो कृष्ण भी भगवान है, वो कबीर भी भगवान है, वो नानक भी भगवान है, वो दादू भी भगवान है, वो तू भी भगवान है, और मैं भी भगवान हूँ। और भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा और है ही क्या। तो जो समझ ले इस बात को और अपनी भगवत्ता में स्थित हो जाए, जान जाए मैं शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ, भगवान है। बाकी का विचार कल करेंगे। ओम